उत्पत्ति के लिए किया जाता है, यज्ञ के अधिकार के लिए विवाह किया जाता है। ये बातें बड़ी गहरी हैं, पर आजकल के जिनके भीतर काम सवार है वो इन बातों को समझ थोड़ी पाएंगे। उन्हें लगेगा महाराज आप क्या बकवास कर रहे हो, हमारी बात उन्हें बकवास लगेगी। क्योंकि जो व्यक्ति 4 जगह भटक रहा है यहाँ वहां लिविन में, उन्हें इन बातों से क्या मतलब है। सारी बातें सबके लिए थोड़ी हैं। भाई चरित्रवानों की बातें चरित्रवान समझेंगे, राम की बात रावण थोड़ी समझेगा। राम चरित्रवान है, रावण चरित्रहीन है। अरे राम की बात समझने के लिए राम जैसा चरित्रवान चाहिए, इसलिए राम की बातें रावण की समझ में नहीं आई, क्योंकि सबकी बातें सबके समझ के परे हैं, सब बातें सब नहीं। इसलिए कुछ न्यूज चैनल मेरा विरोध क्यों करते हैं, क्योंकि उनके बस की मेरी बातें उनके लेवल की नहीं है ना। वो हमारी बातें आचार विचार वाली हैं, सदाचार वाली हैं, नीति नियम और धर्म युक्त बातें हैं। अब धर्म की बातें अधर्मी क्या समझे, धर्म की बातें अधर्मी क्या समझे। कृष्ण की गीता अर्जुन समझे, पर कृष्ण की बातें दुर्योधन नहीं समझा। बोलो हाँ। तो भाई बातें कृष्ण की बातें अर्जुन समझ सकते हैं, क्योंकि धर्म की बातें कृष्ण की हैं, तो धर्म का आचरण अर्जुन का है, अर्जुन का आचरण धर्म का था, इसलिए कृष्ण की बात अर्जुन की समझ में आई। लेकिन वही कृष्ण की बात दुर्योधन को शांति दूत बन के गए तो थे। याद रखो गीता में विराट रूप भगवान अर्जुन को दिखाए ना, तो जब शांति प्रस्ताव लेकर गए थे तब दुर्योधन को भी भगवान ने विराट रूप दिखाया था। भगवान दुर्योधन को भी गीता सुनाना चाहते थे, पर वो अधिकारी नहीं, सुनने नहीं चाहता, उसे समझ में नहीं आ रही। ऐसे कि बात तो कृष्ण की सही है, कृष्ण की बात सही किसे लगती है, अर्जुन को। कृष्ण की बात गलत किसको लगती है, दुर्योधन को। ऐसे ही है, जो सही होते हैं उन्हें हमारी बात सही लगती है, जो स्वयं गलत होते हैं उन्हें हमारी बात। दुर्योधन गलत था, इसलिए कृष्ण की बात दुर्योधन को गलत लगी। यही है ना कि जो जितना गहरा होगा वो उतनी गहराई से बात समझता है। खग जाने खग ही की भाषा, समझदारों की भाषा समझदार समझे, गधों की समझ में थोड़ी आती है। इसलिए जिनकी बात समझ में आती है वो समझ जाते हैं, समझ में जिनकी नहीं आती वो विरोध करने लग जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कंस को मार करके कंस के पिता उग्रसेन को राजा बनाए। इसके बाद भगवान जरासंध से युद्ध किए, 17 बार उसे पराजित किया। काल यवन को मुचकुंद के हाथों मरवाया और भगवान द्वारिका गए और द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिका के राजा बने भगवान, और भगवान ने राजा बन करके खूब सेवा की। कोई दुखी ना हो, कोई भूखा ना हो। अच्छा, भगवान भी अन्नदान करते हैं, पता है आपको? भगवान क्या करते हैं? द्वारिका में कोई भूखा नहीं, सबके लिए लंगर चल रहा है। कोई भूखा नहीं, कोई बिना वस्त्र का नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई परेशान नहीं, सब सुखी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मेरी माँ, अच्छा ये बताओ, सुखी होना है तो क्या करें? आप में से कितने लोग सुख चाहते हैं? जो चाहते हैं दर्शन हाथ उठाओ। क्या चाहते हो? यदि सुख चाहते हो तो सुख देना सीखो। कहते हैं जो हम देते हैं वो बढ़ता है, हाँ या ना? किसान खेत में गेहूं बोया तो उसकी गेहूं बढ़ गई, चावल बोया चावल बढ़ गया, 1 कुंटल बोया 20 कुंटल आ गया। बोलो हाँ। जो बोएंगे वो बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही जब हम खुशियां बांटेंगे तो हमारी खुशियां बढ़ेंगी, हम प्रसन्नता बांटेंगे तो हमारी। इसलिए कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत यहां भोजन करने आते हैं सवेरे सवेरे। आप भी संतों को, ये कार्तिक का माह चल रहा है, अन्न दान करिएगा।
आप भी संतों को भोजन कराइए कि आज की सेवा संतों की हम करेंगे। जब आप संतों को भोजन दोगे तो क्या होगा? अन्न दान करने से आपका अन्न बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। जब आपकी रोटी खाकर ये संत तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो आपके होठों पे मुस्कान बढ़ेगी, प्रसन्नता बढ़ेगी। आप भी अन्नदान करो। ये देखो संत लोग रोज, ये आज की सेवा है, आज ऐसी सेवा हुई, बीते हुए कल भी ऐसी हुआ था। रोज यहाँ भोजन बंटता है, हजारों साधु संत पर डे प्रसाद। एक दिन की सेवा हम चाहेंगे कि आप ईश्वर ने योग्य बनाया हो तो आप भी करना, नहीं बनाया हो तो भगवान से प्रार्थना करेंगे हम कि आप सब योग्य बने। सेवा सही है कि गलत है? सही है। आप लोग भी करना सीखो, कमाया करो। कमाना क्यों चाहिए? पैसा क्यों कमाते हो आप बताओ। आप पैसा कमाते हो? क्यों कमाते हो? किसके लिए कमाते हो? परिवार के लिए कमाते हो। आप पैसा क्यों कमाते हो? परिवार के लिए। आप पैसा क्यों कमाते हो? परिवार के लिए। आप पैसा क्यों कमाते हो? परिवार के लिए। आप पैसा क्यों कमाते हो? सारे लोगों से आप ये सवाल करिए कि भाई आप पैसा क्यों कमा, सब लोगों का यही उत्तर होगा, परिवार के लिए। लेकिन यही सवाल आप हमसे करेंगे तो ये उत्तर ना होगा हमारा, होगा। आप कमाते हो परिवार के लिए। ये दास अनिरुद्ध कमाता है उन बेसहारा वृद्ध माओं के लिए, संतों की सेवा के लिए, गुरुकुल में पढ़ रहे बच्चों के लिए। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि परिवार के लिए ना कमाया करो। परिवार के लिए तो है ही, कौन छीन रहा है? पैसे कमाओ, इसलिए कमाओ कि हम इस पैसे से परिवार की जरूरत पूरी करें, और परिवार की जरूरत पूरी करने के बाद यदि कुछ पैसा बचा है तो उस पैसे से कुछ पुण्य करें। हम पुण्य करने के लिए पैसा कमाएं कि हे प्रभु हम इसलिए कमा रहे हैं कि इस पैसे से हम किसी का भला करेंगे, किसी की भूख मिटाएंगे। तब आपका पैसा कमाना भी भक्ति बन जाएगा, क्योंकि वो भगवान से जुड़ गया ना, कनेक्ट हो गया। अभी आप कमाते हो परिवार के लिए, ये थोड़ी पुण्य थोड़ी है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी आप लोगों ने? सत्यनारायण भगवान की कथा में एक प्रसंग आता है। एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा लेके आया और एक पंडित जी के यहाँ बोला क्या हो रहा है? बोले सत्यनारायण भगवान की कथा। लकड़हारा ने भी पंजीरी प्रसाद पाई तो लकड़हारा बोला क्या मैं ये सत्यनारायण भगवान की कथा मैं भी करा सकता हूँ? पंडित जी बोले श्योर, आप भी करा सकते हो। तब लकड़हारा गट्ठा लकड़ी का रखा, बाजार गया और आज उसको लकड़ियां बेचने से जितना पैसा मिला तो उसने बोला कि मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा, तो आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए, डबल हुआ। जो व्यक्ति अपने लिए कमाता है वो अपने लिए, लेकिन जो व्यक्ति इसलिए कमाता है कि मैं अपने परिवार का पेट तो भरूं पर मेरे द्वारा प्रभु किसी और की भी सेवा हो। जब आप परोपकार के भाव से कमाते हो तो आपकी इनकम डबल हो जाती है। ईश्वर है ना, देता कौन है? देनहार कोई और है। देनहार कोई और है। भेजत है दिन रैन, दिन रात है कोई भेजने वाला। हमें लगता हम कमा रहे हैं, नहीं साहब, हम नहीं कमाते, भगवान दे रहे हैं। आपको कौन दे रहा है? आपकी कमाई कम है। क्यों? क्योंकि आप 5 लोगों के लिए कमाते हो, 10 लोगों के लिए, तो 10 लोगों को कितना चाहिए? इसलिए आप लोग सीमित हो। जो बड़ी सोच रखता है, हे प्रभु मैं अपने परिवार के लिए नहीं कमा रहा हूं, समाज की सेवा के लिए। यदि आप समाज की सेवा के भाव से कमाओगे, इसलिए कहता हूं इसलिए कमाओ कि आप संकल्प लो कि मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गौरी गोपाल में वृद्ध माओं के लिए भोजन के लिए भेजूंगा कि वे सहारा माएं भोजन पाएंगी मेरी ओर से। कल का भोजन बूढ़ी माएं हमारी ओर से करेंगी। आप भी न वृद्ध माओं को भोजन कराओ कि आज कल का भोजन माताएं हम हमारे बेटे के नाम से, बेटी के नाम से करेंगे। इससे आपके बेटा बेटी की आयु बढ़ेगी। भोजन कराइए माओ को। 310 वृद्ध माएं, आप माओ को भोजन कराएं, नाश्ता करवाएं कि आज का नाश्ता माओ को हम करवाएंगे, बाल भोग।
आप सेवा करो। ये देखो, ये हमारी माँ है ना, ये हमारी माँ जो आपने देखा, ये दिखता नहीं है, अंधी है। एक माँ है जिनको दिखना बंद हो गया तो बेटा छोड़ के चला गया। अब बताओ, ऐसी ऐसी माँ जिनको दिखता नहीं है और ये दास अनिरुद्ध उनकी सेवा करता है। अब बताओ, ये काम सरल है कि कठिन है? इसलिए कहता हूं साहब, कमाया करो। ये सोच के कमाओ कि हम इन माओं के लिए भी थोड़ा रोटी कमाएंगे। जब आप थोड़ा थोड़ा इन माओं के लिए करोगे ना, तो इन माओं की दुआओं से और भगवान की कृपा से आपकी कमाई देख लेना डबल हो जाएगी, धन धान्य कई गुना बढ़ेगा। इसलिए माताओं को दूध बंटवाइए, रात्रि का एक गिलास आप चाहें। यहाँ अखंड रसोई चलती है, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। एक दिन का भोजन आप बंटवाओ कि आज के भोजन की सेवा हम करेंगे सबको। यहाँ भोजन बट रहा है ना, अभी भी बट रहा है भोजन वहां रसोई में। एक दिन की रसोई आप करवाओ कि सारे भक्तों को आज हम बंटवाएंगे। यहाँ सब भक्त देखो, आप लोग आए ना वृंदावन दूर दूर से, आप सबको भोजन मिला ना गौरी गोपाल में, तो बताओ आप सब तृप्त हुए तो ये पाप हुआ कि पुण्य हुआ? हाँ, अरे भगवान के भक्त को भोजन कराना भी तो पुण्य है कि नहीं? तो आप वृंदावन धाम में आप भी ये पुण्य कराइए कि आज की सेवा आप लोगे, रसोई आप बंटवाओ, आज हमारी तरफ से दाल चावल सब्जी रोटी बांटी जाए, अन्न दान करो, गायों की सेवा करो, गाय का चारा भूसा खली चोकर। यहाँ मैं एक स्कूल बनाने का सपना देख रहा हूँ, एक विद्यालय, गौरी गोपाल विद्यालय बनाने का एक मेरा मन है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का होगा और 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे और निःशुल्क शिक्षा पाएंगे। ये मेरा भाव है। ऐसा विद्यालय बनेगा कब? जब आप सब सहयोग करेंगे। एक क्लासरूम का सहयोग आप करें। यहाँ पर विद्यालय के साथ संतों के रहने के लिए, जैसे वृद्ध माताओं के लिए यहाँ आश्रम है, ऐसे वृद्ध पिताओं के लिए भी बना रहे हैं। आप वृद्ध पिताओं के लिए, संतों के लिए जो संत निवास बन रहा है, उसमें आप सहयोग कर सकते हैं। एक कमरा बनवा के दे सकते हैं संतों को, वृद्ध पिताओं के लिए सहयोग कर सकते हैं। केवल बूढ़ी माएं परेशान नहीं, आजकल बूढ़ा बाप भी परेशान है। वो बूढ़े बाप कहां जाएं, इसलिए वृद्ध पिताओं के लिए भी आप सहयोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जिस लायक ईश्वर ने बनाया हो। नाम सुनते हैं कुछ भक्तों के जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा। आगे की चर्चा भक्तों के नाम के बाद सुनेंगे। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़ी ही सुंदर सुंदर कथा का आप सभी लोग रसपान कर रहे थे। कुछ दानवीर महापुरुषों ने यहाँ पर चल रही सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं और अपने धन को धर्म से जोड़ करके असहाय जरूरतमंद वृद्ध माताओं की जितनी भी यहाँ पर सेवाएं चल रही हैं, उन सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। उनके हम नाम श्रवण करते हैं। हीरा देवी पांडे जी, आप बनारस से हैं और आप संपूर्ण सेवाओं में 1,21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में यहाँ पर चल रही सेवाओं में विमलेश जी हापुड़ से हैं और आप भी 32,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सगुन बहन जी गुजरात से विशेष सहयोग प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओंकार जी शाहजहांपुर से 11,000 रुपए की सहयोग राशि और साधु संतों को आप एक दिन का अन्न क्षेत्र करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्राक्ष गर्ग जी मेरठ से विशेष सहयोग 2800 रुपए गुप्त दान। प्रभावती जी कर्नाटक से, सत्यम जी दिल्ली से, आप भी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्नत जी गुरुग्राम से हैं, आप भी 11,000 रुपए गुप्त दान, 11,000 रुपए, 7,000 गुप्त दान और 5400 रुपए की सहयोग राशि आप भी गुप्त दान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विमला जी श्री सेवाराम जी हरियाणा से 11,000 रुपए, राधेश्याम जी 2100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रंजन पोद्दार जी बिहार से विशेष सहयोग। संपत्ति देवी जी पत्नी स्वर्गीय श्री मनोहर लाल जी, आप भरतपुर राजस्थान से और आप भी 5100 रुपए की सहयोग राशि देकर के यहाँ पर वृद्ध माताओं को भोजन करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता देवी जी विशेष सहयोग मनतेरस बनाम जयपुर राजस्थान से। सतना शिव कुमार दास जी, शैलेंद्र कुमार जी गुप्तदान 2100 रुपए और आप सभी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सगुन बहन जी गुजरात से, आलोक जी हरदोई से, आप भी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो, आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार श्री धाम वृंदावन में चल रही सेवाओं के साथ आप भी जुड़े रहें। जो भी भक्तगण अपने सहयोग के हाथ बढ़ाना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन अकाउंट नंबरों में अपनी सहयोग राशि भेज करके आप भी दानवीर महापुरुषों की श्रेणी में जुड़ सकते हैं और यहाँ पर चल रही सेवाओं के बारे में एक बार आप भी सोच सकते हैं। जो भक्तगण यहाँ पर विराजमान है, अगर आप अपने सहयोग के हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो सीढ़ियों के दोनों ओर काउंटर लगे हुए हैं, आप वहां जाकर के अपनी सहयोग
राशि देकर के नाम की रसीद अवश्य प्राप्त करें। अष्टोत्तर शत होने जा रहा है 25 से 31 अक्टूबर। आप भी श्रीधाम वृंदावन में पोथी पाठ करा सकते हैं। साथ ही साथ ब्रज 84 को उसकी यात्रा प्रारंभ होने वाली है। पूज्य श्री के सानिध्य में यहाँ पर यात्रा होगी, तो आप भी ब्रज 84 कोष की यात्रा लगा सकते हैं और 84 लाख योनियों से मुक्ति पा सकते हैं। आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर गौरी गोपाल एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी है, जो कि आयुर्वेदिक तरीके से जो पुरानी पद्धति थी, डॉक्टर जो हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर वो बहुत अच्छे से यहाँ पर इलाज करते हैं, थेरेपी करते हैं, और जो पुरानी से पुरानी बीमारियां हैं वो भी लोगों की दूर हो जाती हैं। शुगर है, थायराइड है, लकवे की शिकायत है, और जितनी भी गंभीर सर्वाइकल है, घुटनों की समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं का निदान गौरी गोपाल हॉस्पिटल में, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में है। आपको यदि कोई भी शारीरिक दिक्कत हो तो एक बार दिखा लेने में कोई नुकसान नहीं है। और जो अंग्रेजी दवाइयों से लोग 10-10 साल में ठीक नहीं हो पा रहे, कितने लोग यहाँ 5 दिन की दवाई से ठीक हो गए, क्योंकि आयुर्वेदिक है, प्रॉपर है। तो आप लोग भी यहाँ पे चेक करा सकते हैं यदि कोई पुरानी गंभीर बीमारी है तो। भगवान श्री कृष्ण अभी 25 तारीख से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों को, माता पिता को भागवत सुनवा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का बलराम जी का विवाह रेवती मैया के साथ संपन्न हुआ। भगवान द्वारिकाधीश रुक्मणी मां ने प्रेम पत्र लिखा। भगवान श्री कृष्ण प्रेम पत्र को जब पंडित जी के द्वारा पढ़े, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरितोंगतापम। पूजा करने माँ कात्यायनी माँ की माँ भगवती गई, भगवान से कहा विवाह करूंगी तो आपसे, आपके बारे में मैंने सुना है। दारुक को तैयार किया भगवान ने। रुक्मणी माँ पूजा कर रही, भगवान माँ भगवती से बोली, हे माँ कृष्ण ही हमें पति रूप में मिले। और तभी भगवान वायु के वेग से दौड़ते हुए रुक्मणी मैया की ओर आए, और वायु के वेग से दौड़ते हुए रुक्मणी मैया की ओर दौड़े। रुक्मणी मैया का हाथ पकड़े लेकर भागे। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय। रुक्मी ने रास्ता रोका, बलराम जी ने समझाया, भगवान द्वारिका गए। एक दूसरे को वरमाला पहनाकर विवाह के इस पाणी ग्रहण संस्कार को भगवान ने पूरा किया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अब हमारे यजमान जी परीक्षित बन करके जो भागवत सुन रहे हैं, आप भगवान का पूजन करेंगे, कन्यादान करेंगे। आप लोग भी भाव से एक बार इस विवाह में झूम लें, फिर आरती उतारेंगे और आप सब भक्तों से ऊपर मंदिर में आरती के पश्चात मिलेंगे। आरती के बाद आओ एक बार जरा भाव से झूम लें, फिर आरती की ओर चलें। आज मेरे श्याम की शादी है,
आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम रंग में रंग गई रुक्मणी हो, श्याम रंग में रंग गई रुक्मणी, भोली सुध बुध सारी, रुकमल के मन में बस गए बिहार, रुकमल के मन में बस गए बिहार। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की। आओ आरती कर लेते हैं। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः, सूर्यो जायत श्रोत्रादवायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं पसीना अब मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं पसीना मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर
बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ बीन तान। तेरी गाय आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। श्रीधर माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्र भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो। आजा लाल तरस रहे रे, आजा गोपाल बरस रहे, तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, तरस रहे, तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, तरस रहे नैना। आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे। ओम जननी से गणम पुष्पै देवादिवान मारोग्य पुष्पांजलि ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्त ग्रहण परमेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। जिन भक्तों को मिलना है आप ऊपर चलिए, ऊपर मिलेंगे सबको। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। शरण पड़ेगी लाज है तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा
जिन भक्तों को महाराज श्री से भेंट करनी है आप सभी लोग ऊपर गौरी गोपाल मंदिर हॉल पर पहुंचे। आप सभी की भेंट महाराज श्री से वहीं पर होगी। आप सभी लोग ऊपर गौरी गोपाल मंदिर हॉल पर पहुंचे। जय श्री राधे जय